नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं डॉक्टर साहेब। मैं हूं विजय कृष्ण और आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रणधीर कुमार। डॉक्टर साहब पटना डेंटल कॉलेज में प्रोफेसर एंड एचओडी हैं। इसके अलावा ये पटना के जाने माने डेंटिस्ट यानी दंत चिकित्सक भी हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। डॉक्टर साहब से आज बहुत अहम प्रश्न दांतों की देखभाल के संबंध में प्रश्न करेंगे। इसके अलावा जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि दांत का संबंध पेट से भी है। तो खाना कैसे चबाएं, कितने बार चबाएं और दांत की सफाई कैसे रखी जाए। तो अमूमन सर हमारे ये दर्शक ने एक सवाल किया है, बीच में करते रहते हैं। तो दर्शक ने पूछा है जो कौन सा पेस्ट यूज किया जाए, कैसा ब्रश लिया जाए। दांतों का देखभाल एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। देखभाल कई तरह से होता है। एक है कि आप उसको ओरल हाइजीन, दांतों की सफाई को बना के रखना। दूसरा है कि आप दांत में कुछ ऐसा खाना नहीं खाएं जिससे दांत में गड़बड़ी हो। और तीसरा है कि कुछ ना हो, इसके लिए हम क्या करें। जैसे कि दांतों में कोई बीमारी ना हो, इसके लिए हम क्या करें। तो आज हम इस तीनों पर चर्चा करेंगे और इसी क्रम में चबाने वाली बात भी आ ही जाएगी। तो पहला मैं कहना चाहूँगा कि दांतों का देखभाल कैसे करें। इसमें है कि आप अपने दांतों का साफ सफाई कैसे करें। साफ सफाई से हमारा मतलब है कि 2 बार ब्रश करें कम से कम। जहाँ दांत के बीच में अगर खाना फंस रहा हो तो इंटरडेंटल ब्रश का इस्तेमाल करें या डेंटल फ्लॉस का इस्तेमाल करें। साथ में अगर इसके बावजूद भी मुंह से स्मेल आना, दांतों मसूड़े से खून आना, अगर ऐसा कोई साइन सिम्टम मिलता है तो आप अपने डेंटिस्ट से मिलिए। साथ में घरेलू उपचार के तौर पर माउथ वॉश का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अब हम बात करें बच्चों का, तो बच्चों को के दांतों के देखभाल के लिए ज़रूरी है कि एक फ्लोराइड रिलेटेड और फ्लोराइड कंटेंट वाला टूथपेस्ट यूज करें जो स्पेसिफिक बच्चों के लिए ही आता है, जो अलग अलग ब्रांड से बाज़ार में उपलब्ध है, जैसे चीरियो, कीडोडेंट, कोलगेट जूनियर। तो ये सब पेस्ट बच्चों के लिए स्पेशल है, तो उनके लिए स्पेशल पेस्ट जो आता है उसी का इस्तेमाल करना चाहिए। साथ में जैसे अगर कोई पेशेंट को पिन लगा हुआ है, दांतों में ब्रेसेस लगा हुआ है, तो ऐसे पेशेंट के लिए स्पेसिफिक ऑर्थोडोंटिक ब्रश आता है, तो ऑर्थोडोंटिक ब्रश का इस्तेमाल करना चाहिए। अब दूसरा क्वेश्चन है इसके साथ कि खाने पीने का। तो खाने पीने के संदर्भ में मेरा कहना है कि अधिक से अधिक फाइबरस फूड खाना चाहिए, फ्रूट खाना चाहिए जिसमें विटामिन सी हो, और नॉर्मल जो भी फ्रूट, सीजनल फ्रूट अवेलेबल है। इससे आपका दांत सुरक्षित रहेगा। कैल्शियम का अमाउंट ठीक रहे शरीर में, इसके लिए समय समय पर कैल्शियम वाला फूड, विटामिन D3 का जांच, ये सब कराते रहना चाहिए। तो इन सब से हमारा दांत सुरक्षित रहेगा कि उसमें कोई बीमारी हो ही ना। डॉक्टर साहब मार्केट में अभी ब्रश, हार्ड ब्रश, सॉफ्ट ब्रश, कई सारे ब्रशेस हैं। इसके अलावा पेस्ट भी, कई सारे पेस्ट, कई कंपनियों के पेस्ट, हम लोग कंपनी किसी स्पेसिफिक नाम ना लेंगे, बट क्या कंटेंट उसमें हो, जो पेस्ट किस कंटेंट वाला पेस्ट यूज करें और कैसा ब्रश यूज करें, ये हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, ब्रश में हम लोग जनरली ना, अभी भी गांव में, शहर में भी ब्रश मतलब कोई भी ब्रश दे दीजिए, जबकि ऐसा बात नहीं है। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आज के समय में सरकार के स्टैंडर्डाइजेशन के कारण सब ब्रश पर लिखना पड़ रहा है कि हार्ड है, मीडियम है, सॉफ्ट है, अल्ट्रा सॉफ्ट है। तो आप अपने एज और मसूरे के कंडीशन के अनुसार ब्रश का सिलेक्शन कर सकते हैं। हार्ड और मीडियम तो यूज करना ही नहीं है। सॉफ्ट ब्रश यंगर एज पेशेंट है, 40 साल से ऊपर के पेशेंट है तो वो सॉफ्ट ब्रश इस्तेमाल करें। 40 से अधिक के पेशेंट हैं, 55-60 के पेशेंट हैं, तो वहाँ अल्ट्रा सॉफ्ट ब्रश इस्तेमाल करें। या कोई पेशेंट जिसको सेंसिटिविटी का प्रॉब्लम है वो अल्ट्रा सॉफ्ट इस्तेमाल करे। जो यंग एज पेशेंट है जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं, दे कैन यूज मीडियम ब्रश या सॉफ्ट ब्रश। इसी तरह से अगर कोई पेशेंट में, कई सारे पेशेंट को मसूड़े का बीमारी होता है, तो ऐसे पेशेंट को भी अल्ट्रा सॉफ्ट ब्रश इस्तेमाल करना चाहिए ताकि मसूड़े में चोट नहीं लगे, ट्रॉमा नहीं हो। रही बात पेस्ट की, तो पेस्ट में भी आज के समय अगर हम टीवी ऐड की बात करें या डेंटिस्ट से बात करने की बात करें तो कई सारे पेस्ट अवेलेबल हैं और कई कंटेंट में अवेलेबल है, और हर कंटेंट अपने को चैलेंज करता है, सो अपने को प्रमोट करता है कि हम सबसे बेस्ट देते हैं। लेकिन मेरा एज ए डेंटिस्ट कंसर्न है कि अगर आपको कोई बीमारी नहीं हो तो आप नॉर्मल टूथपेस्ट यूज करें, क्योंकि कई सारे पेशेंट हमारे पास आते हैं
वो बोलते रहते हैं हम सेंसोडाइन यूज करते हैं। भैया ब्रांड से नहीं मतलब, जब आपको सेंसिटिविटी नहीं है तो आप सेंसिटिविटी वाला टूथपेस्ट नहीं यूज करें, नॉर्मल टूथपेस्ट यूज करें। हाँ, जहाँ सेंसिटिविटी है, जहाँ समस्या है, वहाँ उस तरह का टूथपेस्ट यूज कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, एक और अहम सवाल है। हमारे मतलब पूरी गांव, भारत की आबादी गांव में बसती है और गांव की आधी आबादी अभी भी दातून मतलब पेड़ से तोड़ा हुआ जो होता है दातून ही यूज करते हैं। तो ये लोग जो यूज करते हैं नीम का, बबूल का, ये करना कहाँ तक उचित है? देखिए, एक इसका फायदा है कि जब हम चबाते हैं तो फोर्सफुली धीरे धीरे ताकत लगा के उसको चबा दे जाते हैं। दूसरी बात है कि बबूल से या नीम से सर्टेन केमिकल भी रिलीज होता है। जब हम चबाते हैं तो हमारा सलाइवा के साथ वो केमिकल पूरे ओरल कैविटी में, पूरे मुंह में फैल जाता है और उससे हमारे दांतों का सुरक्षा करता है। लेकिन जहाँ तक सफाई का शब्द है, प्रश्न है, तो सफाई में कभी भी वो अच्छे से काम नहीं करता। उसका दो कारण है। एक कारण है कि उसके ब्रिसल्स का पतला नहीं होना। दूसरा कारण है कि जो अपना दातून है वो सीधा होता है, तो आप पीछे के दांतों पर उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं क्लीनिंग के लिए। आगे में तो आप अच्छे से कर सकते हैं ऊपर नीचे, लेकिन पीछे में आपको एंगुलेटेड चाहिए, मुड़ा हुआ चाहिए, जो नॉर्मली टूथब्रश ब्रश में हमें मिलता है, तो हम उसका इस्तेमाल करते हैं। सो आप टूथब्रश से क्लीनिंग के साथ साथ दातुन यूज कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ दातुन से आप दांतों का अच्छा सफाई नहीं कर सकते हैं और वो कहीं ना कहीं आपके टूथ को डैमेज करेगा। डॉक्टर साहब, एक दर्शक ने सवाल किया है, अगर दांत जिसका बहुत मजबूत हो, ठीक ठाक हो, तो खाना भी लोग खाते ही हैं, तो अमूमन पेपर में आता है 32 बार चबाएं, 64 बार चबाएं, तो मतलब वो पूछता है जो भाई अमूमन एक और अगर खाना खाता है आदमी तो कितने बार चबाया जाए जो मतलब हेल्दी डाइजेशन हो जाए? देखिए, ये थोड़ा सा फूड पर भी डिपेंड करता है। अगर फूड फाइबरस है या फूड नॉन वेज है तो वहाँ आपको ज़्यादा टाइम चबाना चाहिए। फूड अगर सॉफ्ट है, जैसे रोटी है, चावल है, तो ये सब को आप नॉर्मली 5 to 10 टाइम्स मैस्टिकेट करके आप इसको जिसे आप घोट सकते हैं और ये आपको सही डाइजेशन देगा। 32 और 64 तो बहुत बार हो गया, उसकी ज़रूरत नहीं होती है। 5 to 10 टाइम्स इज सफिशिएंट। बेसिकली क्या है कि हम उसका साइज ऐसा हो जो इसके पर हमारा डाइजेस्टिव एंजाइम काम करे और आसानी से डाइजेस्ट कर दें। तो डॉक्टर साहब अभी बता रहे थे दांतों की देखभाल कैसे करें। अमूमन इन्होंने बताया है जो कैसा ब्रश यूज करें, कैसा पेस्ट यूज करें, इन्होंने साफ बताया है। जो पेस्ट आप बिल्कुल जिस तरह का दांत है उस तरह का पेस्ट आप यूज़ करें। अगर आप नहीं है तो सेंसोडाइन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, आप नॉर्मल पेस्ट भी यूज कर सकते हैं। बच्चों के लिए अलग पेस्ट इन्होंने गाइड किया है। इसके अलावा ब्रश के बारे में इन्होंने बताया जो बच्चों के लिए अलग ब्रश यूज़ करना है, एक 40 के बाद वाला अलग ब्रश यूज़ करेगा, अमूमन सॉफ्ट ब्रश ही यूज़ करें। और दातून वाले जो गाँव देहात में इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उनके लिए इन्होंने बताया दातुन करना ठीक है, बट आप साथ साथ ब्रश भी करें तो मतलब अपने दांत को ज़्यादा आप हेल्दी रख सकते हैं। इसके अलावा खाने के बारे में इन्होंने कहा जो चबाएं, अच्छे से चबाएं, ऐसा नहीं है जो 32-64 बार चबाएंगे तभी खाना पचेगा। आप देख रहे थे डॉक्टर साहब। इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर से मुलाकात होगी। यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल डॉक्टर साहब को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें। आप हम फेसबुक पेज पर भी लाइक्स और कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।